उमर लड़का है, वो इश्तिहारी है 302 में। उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी 70 गावे में। सफदर है ना, उसकी मंगेतर के साथ उमर के कोई नजायज़ तल्लुकात थे, जिस वजह से सफदर ने ये काम किया है, उमर का गला काटने वाला। हीरो ऑफ धन्ना है जिसने अब अकबाल जुर्म किया सोशल मीडिया पे आके। वो उमर का वैसे कुछ नहीं लगता, लेकिन उसने कहा जी उमर की वालदा मेरे गाँव की है, तो मैं उमर का मामू हूँ। हीरो ऑफ धन्ना ने उमर को राज़ी करने के लिए उसकी तस्वीरें और उसके वालिद की तस्वीरें गाड़ी के पास फेंक। उसके बाद जो तकीर धन्ना है, इसने उमर को फिर खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए सफदर का कत्ल कर दिया जाए। ड्राइवर भी नहीं था, कंडक्टर था, जो बस के साथ एक होता है सवारियों को वाजे लगाना, ये कंडक्टर था बेसिकली। थाना सत्याना की हदूद में 4 अफराद के बेईमाना कत्ल के लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि इस वाक़े के जो असल कसूरवार हैं। आपने सोशल मीडिया पर इस वाक़े के नामज़द मुलज़म तोकीर का मौक़िफ़ सुना कि उसने इक़बाल जुर्म करते हुए ये कहा कि इन 4 अफराद को मैंने कत्ल किया है, और उसके बाद ये जो मुलज़म जिसने इतराफ़ जुर्म किया वो बैरून मुल्क फ़रार हो चुका है। इनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे हुआ और क्या इनकी दुश्मनी थी, क्या उमर फ़ारूक का गला काटने में इनका कोई हाथ था, या फिर ये एक मन गढ़ंत किस्म की कहानी थी। इनसे सब कुछ जानते हैं और हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में वाक़या हुआ कैसे था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सैमर सुल्तान है। सैमर भाई, बताइएगा कि आपके जो ये 4 अफराद जो कत्ल हुए हैं, ये रिश्ते में क्या लगते थे और ये वाक़या कैसे हुआ है? सर, जो अपना भाई अलीम सनैरा है, वो मेरे ताया का बेटा था, और जो सनम है वो मेरा बड़ा भाई था। ठीक है। उसके बाद सलामत लड़का, वो हमारे इधर ही रहता था गांव में ना, हमारे पास ही। वो बेसिकली यतीम था, तो वो इधर हमारे पास ही रहता था बचपन से ना, उसका वालिद इधर छोड़ गया था उसे। और एक लड़का जुहेब, वो बट्टू बरादरी का हमारे गाँव का ही था ना। तो ये लोग जा रहे थे एक दावत पे। जो जुहेब लड़का है उसने कहा कि मुझे भी साथ बैठा लें गाड़ी में, मैं ना स्टाफ से कोई बूटे वाली झाल से कोई कपड़े वगैरह उसके थे दर्जी के पास, वो उठाने हैं। उस सिलसिले में जा रहे थे। जो जो मुलजमान है, ये आगे घात लगाए बैठे थे बूटे वाली झाल पे। इन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेर के उनके ऊपर अटैक कर दिया, और उस दौरान अलीम भाई, सनम है जो बड़ा भाई मुझसे है, वो सलामत और जुहेब ये मौके पे दम तोड़ गए। और 2 अफराद इनमें थे, एक अतीक और एक सैफुर रहमान। वो भी हमारे अजीज़ थे, दूर के, यानी कि करीबी ज़्यादा इतने नहीं थे। अतीक थोड़ा करीबी था, जो सैफुर रहमान था वो साथ वाले गाँव का लड़का था। अच्छा, आपने बताया कि ये किसी दावत पर जा रहे थे और रास्ते में जो कातल थे उन्होंने थड़ा लगाया हुआ था। ये कातल कौन थे और इनकी आप लोगों के साथ दुश्मनी क्या है? ये भाई कातल 115 गाबे के हैं, तकीर उर्फ धन्ना उसका नाम है। उमर लड़का है, वो इश्तिहारी है 302 में। उसकी कोई पुरानी दुश्मनी थी 70 गावे में। उस केस में वो इश्तिहारी है उमर, और वो इधर इलाके में चोरियां वगैरह, भत्ताखोरी, जो भी नजायज़ मामला करते हैं। जो तकीर उर्फ धन्ना है जिसने अब अकबाल जुर्म किया सोशल मीडिया पे आके, वो उमर का वैसे कुछ नहीं लगता, लेकिन उसने कहा जी उमर की वालदा मेरे गाँव की है, तो मैं उमर का मामू हूँ। मुँह बोला मामू बना लिया। लेकिन उमर जो कुछ भी करता था, जो कुछ भी उसने माल बाहर से लेके आना, वो उसने तकीर उर्फ धन्ना को, जो उसका मुँह बोला मामू था, उसे ला के देना। और उसकी एरिया में कंपेन, जो इलीगल कंपेन है, कह लें कि वो तकीर उर्फ धन्ना ही करता था, क्योंकि उमर 1 साल से जेल में चला गया था। अच्छा, ये जो तोकीर उर्फ धन्ना जिसने सोशल मीडिया पर अपना इतराफ़ जुर्म किया है कि इन 4 अफराद को मैंने कत्ल किया है, इसका बैकग्राउंड क्या है? ये क्या करता था और इसने क्यों ये आपके 4 अफराद को कत्ल किया है? ये कुछ अरसे पहले की बात है, ज़्यादा लंबी नहीं, थोड़ा ही साल पहले, कह लें कि 2 साल पहले की बात आप लगा लें। तब ये बस पे कंडक्टर था, एक ड्राइवर भी नहीं था, कंडक्टर था, जो बस के साथ एक होता है सवारियों को वाजे लगाना, ये कंडक्टर था बेसिकली। लेकिन जब इसने उमर को बोल दिया कि मैं तेरा मामू हूँ, उसके बाद उमर ने इसे पैसे वगैरह देने शुरू कर दिए, जो भी माल वगैरह इसको देना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर ये उमर के साथ ज़्यादा अटैच हो गया, ताकि क्योंकि उमर तो खुद कुछ नहीं कर सकता, वो तो इश्तिहारी बंदा था एक। तो पीछे जो एरिया में किसी को धमकी लगानी, जो भी करना, वो इसका जो तकीर और धन्ना वही करता था सारा कुछ। आपने बताया कि ये उमर जो है ये नाजायज़ काम करता था, लूट मार करता था, और उसका जो पैसा होता था वो तोकीर को देता था, और ये सारा कुछ तोकीर ने किया है। तो फिर उमर के ख़िलाफ़ जो उसका गला काटने का जो वाक़या बताया जा रहा है कि जी वो मुबैना तौर पर आपकी जानब से पहले आप लोगों ने उनके वालिद को कत्ल किया, फिर उसके बाद उमर का गला कटवा दिया, इसमें कितनी सदाकत है? ये भाई आप थाने का रिकॉर्ड चेक करें सारा,
ना मेरे भाइयों पे किसी के ऊपर उमर के वालिद की एफआईआर है। जब का ये वाक़या ना 2002 या 1 की शायद बात है, तब तो अलीम भाई, सनम भाई, तब तो ये छोटे बच्चे थे, तकरीबन कह लें कि उम्र होगी 10-12 साल के करीब होगी, इतनी होगी, ठीक है। और जो गला काटने का मामला है वो उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। 651/24 जो धन्ना अपने इकबाल जुर्म कर रहा है उसमें एफआईआर का नंबर बता रहा है। हर किसी के पास मोबाइल है, हर कोई बंदा सर्च कर सकता है। उस एफआईआर में भी अगर हमारे किसी बंदे का नाम है तो आप हमें बता सकते हैं। कोई एफआईआर में दो नाम है, अमजद और सफदर, ये दो मुलजम कौन है? अमजद और सफदर बेसिकली उमर के गैंग के बंदे हैं जो कि उधर टोबा टेक सिंह में रहते हैं। उमर की एक फूफो इधर उसकी शादी हुई थी गांव में, उसने अपने हस्बैंड को छोड़ा और वो टोबा टेक सिंह में चली गई, क्योंकि उसका जो खावन था वो उमर को रोकता था कि मेरे घर ना आया करो, फूफी के घर ना आया करो। फूफी ने कहा कि नहीं मेरा भतीजा है, मैं तो इसके साथ अटैच रहूँगी। उसने उसे डिवोर्स दे दी, वो चली गई इधर से टोबा टेक सिंह में। जो अमजद और सफदर लोग हैं ये उधर ही इसके गैंग के मेंबर हैं, टोबा वाली गैंग के मेंबर हैं इसके। उम्र का जो हमारे सुनने में यही है, क्योंकि हमारी तो इनके साथ दिलचस्पी नहीं थी, हमारा तो मसला ही नहीं था इनके साथ, जो हम इनकी इतना डीपली जाते इनके बारे में, हमें ज़रूरत ही नहीं थी। तो जो सफदर है ना उसकी मंगेतर के साथ उमर के कोई नाजायज़ तल्लुकात थे, जिस वजह से सफदर ने ये काम किया है, उमर का गला काटने वाला। अच्छा, सफदर ने उमर का गला काटा था? हाँ जी, सफदर और उसका भाई अमजद था, उन दोनों ने काटा। उन्होंने कहा अब गला तो कट गया, चलो इनके जो पीछे जो पुरानी दुश्मनी है, 2-4 बंदे उनके फिट करते हैं बीच में, सफदर और उसको अमजद को भी करते हैं। फिर उन्होंने उसको जो सफदर है लड़का उसे कत्ल भी कर दिया था कि चलो जी आपने गला तो काट दिया है। ये तकीर उर्फ धन्ने ने किया कत्ल, क्योंकि उमर जब हॉस्पिटल में गया तो उमर को पुलिस ने पकड़ लिया कि तू तो इश्तियारी है। उसके बाद जो तकीर उर्फ धन्ना है इसने उमर को फिर खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए सफदर का कत्ल कर दिया जाके। फिर सफदर के भाई अमजद को बोला कि आओ हम तुम्हारे साथ सुलह करते हैं, ठीक है, तुम्हारा हमारा कोई दुश्मनी नहीं इस तरह की। वो डर गए, उन्हें पता था गैंग बहुत बड़ी है, उन्होंने सुलह कर ली, ठीक है। उस मुकदमे में भी अभी इनके पता नहीं क्या मामला चल रहे हैं या नहीं चल, क्योंकि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, हम इतने डीपली नहीं गए जी। अच्छा, आपको फिर कैसे पता चला कि हमारे जो 4 अफराद कत्ल किए हैं ये उमर के ही ग्रुप ने किए हैं और यही कसूरवार हो सकते हैं? ये तकीर उर्फ धन्ने की गाड़ी थी वाइट कलर की, ठीक है। उसके बाद इनके पास 3 मोटरसाइकिल भी थे 1 to 5, उस पे जो आए हैं 12 लोग थे। बाकी हमें नहीं पता, 4 नाम मालूम है, लेकिन 12 लोगों की शनाख्त हुई है जो हमें मुख्तलिफ लोगों ने बताया, या हमारे जो साथ अजीज़ थे गाड़ी में जो मजरूब हैं अभी, उन्होंने भी देखा है उनको, ठीक है। उन्होंने बताया कि ये फ़लाँ फ़लाँ बंदे थे। और उसके बाद शाहद चौधरी है कोई यूट्यूबर टाइप, मतलब मैं नहीं उसे जानता, उसके भी उसने अकबार ये तकीर उर्फ धने ने अकबाल जुर्म किया है शाहद चौधरी के पास भी। ये फिर गाड़ी छोड़ के भागे हैं, पुलिस ने इनकी गाड़ी भी रिकवर की है, पकड़ी है। और जब उसका डाटा निकाला है सारा, तो जो मालक था असल उसने बताया कि ये गाड़ी मैंने तकीर उर्फ धन्ना को तकरीबन 4-5 माह पहले बेच दी हुई थी, जो उनका आपस में एग्रीमेंट हुआ है। उससे भी ये साबित हो गया ये काम तकीर उर्फ धन्ना ने किया। और उसके बाद तकीर उर्फ धन्ना ने उमर को राज़ी करने के लिए उसकी तस्वीरें और उसके वालिद की तस्वीरें गाड़ी के पास फेंकी कि ये देखो जी मैं, तेरा नाम बन जाएगा इलाके में, मैंने ये काम कर दिया तेरे